हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेशन शुरू करने वाले हैं। आज के सेशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के दौरान आप सभी के पास हम वीडियो के माध्यम से पहुंच रहे हैं और जब तक लॉकडाउन चलेगा हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं। जब तक निशुल्क मींस फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी यूट्यूब के माध्यम से। तो आप टॉपिक वाइज रूल वाइज मैं आपको ये क्लासेस दे रहा हूं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात की है, उसकी एक्सरसाइज की बात की है। आज उसी को क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आज की क्लास में मैं आपको आइदर, इसे ईदर भी बोला जा सकता है, नाइदर, कुछ लोग इसे नीदर बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं इसके, एनी और नन, हम इन चार की बात करने वाले हैं। हम इन चारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी थ्योरी की आज बात करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कुछ क्वेश्चंस होंगे ईदर, नीदर, एनी, नन पर। हम कुछ क्वेश्चंस आपको रखेंगे जिसमें एक एक्सरसाइज होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जिसे आप अप्लाई कर सके। देखिए, ईदर, नीदर, एनी, नन, यदि मैं इन चारों की बात करता हूं तो इन चारों के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। यदि मैं ईदर की बात करूं तो मैंने आपसे कहा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर, नीदर, एनी और नन का यूज प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है और इसका यूज हम एडजेक्टिव मींस डिटरमाइनर के रूप में भी कर सकते हैं। ये दोनों हो सकते, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी। आप कुछ इंपॉर्टेंट यहां से समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, ये देखिए ईदर। मैंने आपसे कहा यदि ईदर कभी आता, ईदर अकेला ईदर, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद एक नाउन का यूज करेंगे। या मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि नाउन से पहले हम ईदर का यूज करते हैं। अब हमारे मन में आ रहा होगा कि ईदर का मतलब क्या है। तो देखिए, इसका यहां मतलब निकलेगा वन और अदर, लेकिन ऑफ टू। यदि मैं कभी भी ईदर की बात करता हूं या मैं नीदर नाइदर की बात करता हूं तो आप हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा दो में से बात होगी। दो, ये हमेशा टू को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, चूंकि नाउन से पहले आया है तो मुझे बताइए कि नाउन से पहले प्रोनाउंस आते हैं? नहीं। क्या आएंगे? एडजेक्टिव। इसका अर्थ क्या है? वन और अदर ऑफ टू, यानी कि दो में से या एक या अन्य का ये यूज बताता है। यदि मैं ऐसी ही बात करूं तो ऐसी ही बात हमारी किस में होती है? नाइदर में होती है। तो हम जैसे नाइदर की बात करें तो भी यही बात होने वाली है, नाइदर भी। लेकिन नाइदर क्या है? निगेटिव है। यहां हम बात करेंगे किसी एक की, दो में से, और जब कोई भी नहीं हो तो हम नीदर की बात करते हैं। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा यहां से एक कॉन्सेप्ट बनेगा, आप उसको ध्यान रखिए कि मैंने आपसे कहा कि एक फॉर्मूला देखते हैं हम। मैंने आपसे कहा आइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन।
यदि मैं आपसे कहता हूं कि देखो भैया आइदर अकेला है, ये नाउन से पहले आएगा, और यदि आइदर ऑफ की मैं बात कर रहा हूं तो आप हमेशा याद रखिए, देखिए ऑफ एक प्रपोजिशन है, और याद रखिए प्रपोजिशन से पहले नाउन और प्रोनाउन, और प्रपोजिशन के बाद भी नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो आइदर है यहां एक प्रोनाउन का काम करेगा। तो यहां से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए कि कितने क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, बेसिक है, फॉर्मूला बेस्ड है। हम आइदर के बाद यहां सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, हमेशा याद रखें, किसकी? सिंगुलर नाउन की। और यदि हमारा आइदर ऑफ आता है तो ये जो हमारा नाउन है ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल। फिक्स है कि आइदर ऑफ हमेशा प्लूरल नाउन लेगा, और आइदर हमेशा सिंगुलर। सेम हम अप्लाई करेंगे किसके लिए? नाइदर के लिए। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये भैया आइदर के साथ और नाइदर के साथ, ये मीन्स पॉजिटिव सेंस देता है, ये निगेटिव सेंस। ईदर ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ हमेशा कौन सा नाउन लेगा? प्लूरल नाउन। अब देखिए यहां से एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना। मैंने आपसे कहा आइदर ऑफ टू बॉयज, आइदर ऑफ टू बॉयज is going there, either of two boys is going there। अब बताइए क्या इसमें कोई एरर है? आप एरर्स पे फोकस कीजिए। देखिए हमने कहा आइदर ऑफ टू बॉयज इज गोइंग देयर, आपने कहा सर बिल्कुल सही है, एक नंबर भी आ गया 2, बहुत अच्छी बात है, 2 के लिए तो हम आइदर वैसे ही लगा सकते हैं। यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हम आइदर ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग जब करते हैं, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का, तो ये जो हमारा प्लूरल नाउन है इससे पहले हमेशा डिटरमाइनर आएगा। क्या आएगा? डिटरमाइनर। तो यहां हमारे हमेशा हम किसकी बात करेंगे? डिटरमाइनर। पहला क्वेश्चन बनता है डिटरमाइनर का मतलब क्या? हमारे यहां दीज हो सकता है क्योंकि ये प्लूरल होगा, माय हो सकता है, योर हो सकता है, अवर हो सकता है, इत्यादि। जो भी डिटरमाइनर आप जानते हैं वो प्लूरल नाउन के लिए यहां आ सकता है। तो हमने कहा ईदर ऑफ टू बॉयज इज गोइंग देयर, तो पहला क्वेश्चन बना, फर्स्ट एरर, आपके यहां पर डिटरमाइनर आना चाहिए। हमने कह दिया द बॉयज, दीज बॉयज, कुछ भी कह दिया। हमने कहा ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गोइंग देयर। तो देखिए फर्स्ट एरर हमारा यहां किसका बना? डिटरमाइनर का। सेकंड एरर आइदर ऑफ है, बॉयज, यहां नाउन हमारा कैसा होना चाहिए? हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन। तो हमने बात कर ली डिटरमाइनर, प्लूरल नाउन। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा आइदर ऑफ का मतलब है दो में से एक, तब दो में से एक की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि आप खुद बताइए मुझे कि यदि मैं आपसे कहता हूं चलिए मुझे वर्ब लगानी, तो वर्ब तो मेरी इसके लिए लग रही है ना, आइदर के लिए, बॉयज के लिए नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ। तो यहां ये हमेशा सिंगुलर होगा, इसीलिए यहां जो मेरी वर्ब है आइदर ऑफ प्लस डिटरमाइनर प्लस प्लूरल नाउन, वर्ब भी हमेशा कैसी आने वाली है? सिंगुलर वर्ब। तो हमने आइदर ऑफ की बात कर ली, डिटरमाइनर की बात कर ली, प्लूरल नाउन की बात कर ली और सिंगुलर वर्ब की बात कर ली। यदि इसके आगे मैं कोई प्रोनाउन भी लगाता हूं तो वो प्रोनाउन भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन। क्लियर? तो देखिए ये हमारे क्वेश्चंस किसके लिए बन रहे हैं? हम आइदर नाइदर की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा आपसे बताइए आइदर ऑफ नाइदर ऑफ क्या लेंगे? फर्स्ट डिटरमाइनर, सेकंड प्लूरल नाउन, थर्ड सिंगुलर वर्ब और फोर्थ सिंगुलर प्रोनाउन।
तो इसी रूल पर हमारे 4 एरर डिटेक्शन तैयार हो गए। यदि मैं आइदर नाइदर के बाद यहां सिंगुलर नाउन की बात करता हूं तो उसके बाद भी मेरी वर्ब सिंगुलर होगी और मेरा प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो हम याद रखिए कि हम ये 4 एरर्स यहां से बना सकते। तो देखिए पहले हम इस पे ही थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। देखिए देखिए मैंने यदि आपसे कहा कि बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है, हमने कहा कम ऑन मंडे और ट्यूसडे ईदर डेज इज ओके। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ईदर दो के लिए यूज होगा। हमने कहा कम ऑन मंडे और ट्यूसडे, तो क्या कह रहा है वो, या तो मंडे को या ट्यूसडे को आ जाओ। ईदर डेज इज ओके, कि मैंने अभी कहा ना आइदर अकेला क्या कहेगा, अदर का अर्थ रखेगा या वन का, कोई भी अन्य दिन अच्छा है, यानी दोनों में से अच्छे। तो देखिए ईदर आ गया तो आप यहां कभी भी प्लूरल यूज नहीं कर पाएंगे। क्या यूज नहीं कर पाएंगे? प्लूरल। तो ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। तो यहां ईदर डेज नहीं आना चाहिए, ईदर डे आएगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा नाइदर ऑफ माय सिस्टर्स आर नाइदर ऑफ माई सिस्टर्स आर डांसर्स। बताइए नाइदर ऑफ माई सिस्टर्स आर डांसर्स, इसमें क्या गलती है? चलिए देखते हैं। देखिए ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन सिस्टर्स, बिल्कुल सही है। अब सिस्टर्स के आगे डिटरमाइनर होना चाहिए था, माई यहां पर डिटरमाइनर है, बिल्कुल सही, गलत नहीं है। अब मुझे बताइए वर्ब यहां पर कौन सी होगी? आर। अब हम यहां सिस्टर्स के लिए यूज कर रहे हैं या नीदर के लिए? हम यूज कर रहे हैं नीदर, नाइदर के लिए। अब मुझे बताइए वे आर होगा या इज होगा? आंसर इज। तो यहां इज इसलिए होगा क्योंकि यहां माय सिस्टर्स की बात नहीं हो रही है, हम नाइदर की बात कर रहे हैं। क्लियर? दो में से कोई नहीं। वर्ब पर क्वेश्चन बनेगा इज। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं। अब मैंने आपसे कहा नाइदर ऑफ माय ब्रदर्स, ठीक है, इज डूइंग देयर वर्क। देखिए नाइदर ऑफ माय ब्रदर्स इज डूइंग देयर वर्क। अब वही बात करते हैं हम। देखिए नाइदर ऑफ की हमने बात की, ब्रदर्स प्लूरल सही है, डिटरमाइनर सही है। अब हमारे ये नाइदर सिंगुलर है, इज सही है। अब हमारा क्वेश्चन आया, देखिए हमने कहा ना जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इस पर डिटरमाइनर पर, सेकंड क्वेश्चन प्लूरल नाउन पर, थर्ड क्वेश्चन वर्ब पर, फोर्थ क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। अब यहां पर ब्रदर्स की बात कर रहा है तो दोनों में से कोई नहीं, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर। अब मैस्कुलाइन जेंडर ब्रदर है तो यहां सिंगुलर अपना लगेगा डिटरमाइनर हिज, तो ये हमारे मैस्कुलाइन के लिए यूज होता है। तो हमने ये मैस्कुलाइन की बात कर ली। तो देखिए हमारे ये 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको यहां बात कर रहा हूं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
पहले मैं इसे मिटाता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए। देखिए, मैंने आपसे कहा नाइदर, सॉरी ऐसे लिखिए, नन ऑफ माय पेरेंट्स कुड बी देयर, नन ऑफ माय पेरेंट्स कुड बी देयर। मैंने कहा बताइए इसमें गलती क्या है। तो हम अब आइदर नाइदर से आगे बढ़ते हैं नन और एनी पर। जैसा कि हमने आपसे कहा ये दो में से कोई एक, ये दो में से कोई नहीं, एनी दो से अधिक में से कोई एक, और नन दो से अधिक में से कोई नहीं। तो देखिए ये यूज किसके लिए होते हैं, टू, ये दोनों मोर देन टू। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, मोर देन टू। अब देखिए मैंने आपसे कहा नन ऑफ माई पेरेंट्स कुड बी देयर, तो आपने कहा नन ऑफ माई पेरेंट्स कुड बी देयर, तो आप मुझे एक बात बताइए, नन ऑफ माई पेरेंट्स कुड बी देयर, आप खुद सोचिए कि पेरेंट्स कितने हो सकते हैं, दो, मम्मी और पापा। तो आप यहां नन का यूज कर सकते हैं क्या, यदि यहां हमारी संख्या नंबर मोर देन टू होता तो हम नन का यूज करते, रूल वही रहेगा, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर आगे प्रोनाउन। अब मुझे बताए ये नन ऑफ यहां पर गलत हो गया, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा दो होते हैं, इसीलिए हम यहां पर नन नहीं, किसका यूज करेंगे, नाइदर का। क्लियर। यदि मैं आपसे कहता हूं कि देखिए क्वेश्चन मैंने दिया आपको, मैंने कहा आइदर ऑफ द फाइव मैन is either of the five men is working on this project, बताइए क्या होगा इस, either of the five men is working on this project। आप वही तीन चार जो पॉइंट्स हैं उसे लगाई, either of प्लूरल ठीक है, डिटरमाइनर ठीक है, सिंगुलर वर्ब ठीक है, आगे कोई ऐसा हमारा डिटरमाइनर और नहीं आया है जो आइदर के लिए हम लगाएं। लेकिन मुझे बताइए आइदर ऑफ का यूज हम करते किसके लिए हैं, दो के लिए। हम एनी और नन का यूज मोर देन टू। तो अब मुझे बताएं आप आइदर ऑफ फाइव मैन सही है, या आइदर पॉजिटिव है एनी भी, एनी ऑफ द फाइव मैन इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये डिफरेंस है किसका, नन का और एनी का। तो हम नन और एनी में डिफरेंस बता सकते हैं, ये पता कर सकते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए नन ऑफ देम इज रेडी, none of them is ready। अब हम किसी, यहां देखो नन ऑफ आ गए, नन ऑफ। अब स्टूडेंट सोचता है हाँ कि ये सर दैम लगा दिया, चलिए यहां देखिए यहां दो दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने जैसे यहां दैम लगाया तो देखिए ऑफ के बाद नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ हमेशा प्लूरल होगा, तो हम यहां प्लूरल का यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, यानी कि हम इनके बाद किसके बाद, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ
ठीक है, हमने आपसे कहा एनी ऑफ, आपसे कहा नन ऑफ। इनके बाद यदि हमने आपसे कहा कि प्रोनाउन लगाइए, तो देखिए दो क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल प्रोनाउन का मतलब है कि यहां अस हो सकता है, यहां दैम हो सकता है, और यहां यू हो सकता है। तो हम अस, दैम और यू की बात कर सकते हैं। यहां कभी भी हिज, हर, मी नहीं होंगे। यदि मैं यहां आइदर ऑफ देम नहीं, आइदर ऑफ हिम लिख दूं, तो सबसे पहला एरर क्या बनता है, आप इस हिम को हटाएंगे और आप क्या कर देंगे, देम, थर्ड पर्सन। अब बच्चा कहेगा कि सर एक बात बताइए कि आपने कहा था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ हमेशा प्लूरल नाउन से पहले डिटरमाइनर लेंगे। तो मुझे ये बताइए, ये दैम है तो दैम से पहले क्या, डिटरमाइनर? नहीं, प्रोनाउन से पहले कभी कोई डिटरमाइनर नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या हम यहां डिटरमाइनर का प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउन से पहले? कभी नहीं कर सकते। देखिए मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप करने की कोशिश करें। देखिए, नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज पेड his tuition fees. Neither of the three boys has paid his tuition fees. अब देखते हैं, इससे मैं आपको बता रहा हूं कितने पॉसिबल क्वेश्चंस यहां बन सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनता है थ्री बॉयज। थ्री बॉयज के लिए कभी भी आप नाइदर ऑफ का यूज नहीं कर सकते, पहला नन ऑफ। क्लियर? पहला नन ऑफ। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे देता, नन ऑफ द थ्री बॉयज, नन ऑफ द थ्री बॉयज सही था। मैं कहता नन ऑफ द टू बॉयज, गलत हो जाता, नाइदर हो जाता। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं, नन ऑफ द थ्री बॉयज, ठीक है, ये तो सही है ना, नन ऑफ द थ्री बॉयज। हैज को मैं हैव लिख दूं, हैव। तो मुझे बताइए सेकंड एरर यहां से क्या बन गया, हैव नहीं होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन से कितने एरर्स बन सकते हैं, इतने याद रखिए, सामान्यतः सभी कॉम्पिटिशन्स की बात हो जाएगी। तो वही एरर हो गया क्या, हैज आना चाहिए क्योंकि इसके बाद सिंगुलर आता है। अब देखिए यही थर्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैं हिज नहीं देता, मैं आपको यहां देयर दे देता। तो नन ऑफ द थ्री बॉयज, हम हैज लगाते और वहां देयर लगाते, तो इसके लिए गलती क्या हो गई, देयर नहीं, बॉयज मैस्कुलाइन है, सिंगुलर है, आंसर यहां क्या होता, हिज सही होता। फिर मैं यहां ये क्वेश्चन ऐसे देता आपको, नन ऑफ हिम हैज पेड हिज फीस। तो अब मुझे बताइए, नन ऑफ हिम गलत, हम क्या करते हैं, दैम, क्या करते, दैम, और इस दैम से पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं लगे। इतने क्वेश्चंस हमारे हैं जो इस टॉपिक से हमारे बन सकते हैं। तो अभी मैंने आज आपको इसकी थ्योरी के बारे में मैंने बात की थी कि हम आइदर, नाइदर, एनी, नन को कैसे कर सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में
इसके क्वेश्चंस और आइदर और, नाइदर नॉर के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएं। आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।